हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और आज मैं बना रही हूँ घी वाली बूंदियाँ, यानी कि भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और बूंदियाँ फेमस हैं, हनुमान जी को चढ़ाई जाती है ट्यूसडे वाले दिन। और मैंने इसलिए बनाए क्योंकि हुआ क्या, जब कुहू हॉस्पिटलाइज थी तो मैंने ना ये सोचा था मन में, सारी स्टोरी मम्मी के ब्लॉग में मैंने बताई है। तो सोचा था कि मैं ना जल्दी से आप हनुमान जी कुहू को ठीक कर दीजिए, तो मैं आपको बूंदी चढ़ाऊँगी खुद बना के, वो भी घी वाली बना के टेस्टी सी बूंदी चढ़ाऊँगी। तो भगवान जी ने कुहू को डिस्चार्ज कर दिया था ट्यूसडे वाले दिन ही, तो मेरा तो बस पक्का मन बन गया था बनाना ही बनाना है। और यहाँ देखिए मैं बताती हूँ कि बूंदी कैसे मैंने बनाई। आप सभी भी चाहें तो बना सकते हैं, बहुत इजी है यार, बहुत इजी। मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया था और कुछ भी नहीं मिलाना। 4 चम्मच बेसन, उसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाया है। आप येलो ऑरेंज जैसी भी बूंदी कलर की बनानी चाहें, मैंने येलो मिलाया था फूड कलर। और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अगर मेजरमेंट देखेंगे तो एक एक चुटकी, बस चुटकी में ले लेना आप, एक एक चुटकी। यहाँ मैंने घी ले लिया, घर का नहीं है, कंट्री डिलाइट का मंगाया था। घर वाला घी बनाती थी मैं, लेकिन कुहू को मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा घी खिला दिया, तो घर वाला था ही नहीं, अदरवाइज़ मैं घर का देसी घी से ही बनाती। तो यहाँ पे ये भी घी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली सिर्फ कंट्री डिलाइट का ही घी अच्छा लगता है। बाकी मदर डेयरी, अमूल सबका देख लिया, सब अजीब सा ही कुछ मिलावट रहती है, लास्ट में बच जाता है डालडा जैसे। तो घी ले लेंगे, थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि बना बनू के बस ख़त्म कर देना है मुझे, वो बचे ना ताकि कढ़ाई में और वेस्ट हो, इधर उधर रखना पड़े, मुझे स्टोर करना पड़े, मुझे ये सब अच्छा ही नहीं लगता। थोड़ा सा ही लिया है, 3 चम्मच ले लिया था। तो वो बना के एट द एंड वो ख़त्म ही हो गया, मैं बता रही हूँ आप सभी को। तो बस उसको रेस्ट पे भी नहीं रखना बैटर को, मैंने तो बस बनाने के बाद स्टार्ट कर दिया। घी आपका एकदम गर्म होना चाहिए। मुझसे अभी यही मिस्टेक हुई कि घी ना गर्म नहीं था और मैं ये डालने लगी, मतलब ओके ओके गर्म था, लेकिन ये एकदम गर्म होना चाहिए ताकि बूंदी डलते ही एक दूसरे में चिपके ना। और आप चाहें तो इसे उसमें भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, अच्छा बनेगा। सरसों तेल में ना बनाएं, उसका अलग ही फ्लेवर आने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये ना चिपक गई थी, तो फिर मैंने क्या सोचा, इसको ना अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं, ताकि जब मैं इसे ऐसे पोर करूं तो ये एक दूसरे में चिपके ना। और पोर करने वाला भी सिस्टम क्या है, आप सभी को क्या करना है, कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि जो हमारी वो होती है ना, एक तो झांझ होता है, एक कॉरच होता है, दोनों ले लेना है। झांझ में से वो जिसमें छेद छेद है उसमें से निकलेगा, और कॉरच से हम उसके ऊपर डाल के राउंड राउंड घुमाएंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरी नॉन स्टिक कढ़ाई में चाशनी प्रिपेयर करने के लिए पानी रख दिया। 1 कप पानी रखा है क्योंकि मुझे बस 1 कटोरी बूंदी बनानी थी, वो भी कैसे बना रही हूँ मैं, मुझे पता है। कू उधर हल्ला कर रही है, मम्मी के पास रुक नहीं रही है, झाजी आगे क्या हो गया बताओ, कुहू उधर रो रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बस यही कि मुझे ट्यूसडे हो रहा था और शाम हो रही थी, आज भी नहीं चढ़ाती तो फिर ये रह ही जाता। और मन में ऐसा था, भ्रम होता है ना कि बस चढ़ा देती हूँ, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है, कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। तो यही था, बाकी मेहनत का क्या है, कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है इतना। तो यहाँ पे पानी डाल दिया, चीनी डाल दिया था मैंने, 1 कप पानी और आधा कप मैंने चीनी डाला था। हाँ जी, आधा कप चीनी है ये। और इसमें मैंने डाल दिया था इलायची कूट के। तीनों चीज़ों को बस बॉयल 3-4 बार बॉयल अच्छे से आ जाए उतना ही रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि निकल रहा है सही, पर मैं बताऊँ मेरे से थोड़ा सा ना बेसन थोड़ा पतला हो गया था, वो डालते ही नीचे गिर रहा था। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, डालने के बाद गोल गोल आप घुमाओ तब नीचे गिरे वो, ऐसा होता है। पर ठीक है, घर में ही खाना है कौन सा, मुझे एकदम परफेक्ट शेप चाहिए था। बस भाव देखते हैं भगवान, ये थोड़े ना देखते कि क्या कैसा है क्या है। मन से बनाया मैंने, और सच में बहुत दिल से बनाया था, और ये श्रद्धा के साथ बनाया था कि बस कुहू को ना अब कभी भी हॉस्पिटल के दर्शन ना करने पड़े, वो हमेशा स्वस्थ रहे। सर्दी ज़ुकाम तो चलो लगा रहता है, बुखार बुखार चलो बच्चों को आ जाए चलता है, लेकिन इसके साथ तो कुछ अजीब ही हो जाता है, हमेशा की बात है। तो बस आप सभी ने ये भी कहा है, सजेस्ट किया है मुझे कि दी आप ना वो करवा लेना, पूजा करवा लेना
जो पितरों की पूजा होती है वो करवा लेना, ग्रह नक्षत्र की सब कुछ करवाएंगे। अभी थोड़ा सा ना पूरी अच्छी तरीके से कुहू नहीं हुई है, म्यूकस अभी भी आ ही रहा है, इस वजह से फिर मैंने सोचा पहले अच्छे से हो जाए उसके बाद ही कराएंगे। फिर कुहू का बर्थडे भी आ ही रहा है, तो देखते हैं क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं प्लान किया है, बजट भी देखना होता है। बाकी अभी 10 दिन एडमिट रह के आई कुहू, पूरा बजट ना हिल चुका है हमारा। ये सब बोलना नहीं चाहिए। खैर ये अच्छा सा व्लॉग है, पॉजिटिव व्लॉग है, तो हम इसे पॉजिटिव ही रहने देंगे। आप देख रहे हैं बूंदी कितनी अच्छी अच्छी बन रही है और मुझे ज़ुकाम हो चुका है, तो सो सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इवन ना पूरा बनाया भी नहीं, जितना बेसन था ना 1 कौरच बेसन रह ही गया था और मेरा घी ख़त्म हो गया था, तो मुझे बड़ा सही लगा कि चलो ठीक है सारा घी ख़त्म हो गया। और मैं बताऊँ आप सभी को, इतना टेस्टी ना मैंने शायद ही कभी बूंदी खाई होगी। बहुत अमेजिंग बना था यार। और भी मतलब और भी होता ना तो हम खूब मस्त अच्छे से खा सकते थे, क्योंकि ये तो बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा ही बनाया था, लास्ट में दिखाऊंगी। 1 कटोरी पूरा बन चुका था और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालते डालते ही बनाया था मैंने, क्योंकि घी कम था। अगर आप रिफ़ाइन में बनाएंगे तो आधी कढ़ाई पूरा रिफ़ाइन भर लें, ताकि उसको स्टोर करके अलग से रख सकते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। तो ये जो था कि आधी कढ़ाई रहेगी तो बूंदी ना चिपकेगी नहीं। बाकी थोड़े थोड़े में मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बना रही थी। और कुहू का जो है, कुहू को भी हमने बूंदी टेस्ट कराया था, एक थोड़ा सा करा दिया था उस रगने के बाद। पूजा वूजा मैंने इसमें नहीं दिखाया है इस व्लॉग में, वो तो मम्मी के व्लॉग में आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं। मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है, मैं थोड़ा एडिट नहीं कर पाती हूँ। अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ राखी एंड ऑल में, हैंडमेड राखी में, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। आप सभी चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज मधु साक्षी। बाकी मेरी तो बूंदी बन के तैयार हो गई है। मैं एक बार मम्मी को दिखाने गई थी कि मम्मी क्या ये ठीक बनी है और इसको ठंडा करके चाशनी में डालेंगे या फिर ऐसे ही डालेंगे। तो मम्मी ने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप बना रहे हो, आपने जो वीडियो देखा है उसमें क्या था। तो मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है, चलो ऐसे ही डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत ठंडा है और मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं थी बूंदी और ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी, लेकिन परफेक्ट था। चाशनी में डालते ही एब्जॉर्ब कर लिया चाशनी और उसके बाद अमेजिंग बना था, बहुत अमेजिंग। तो आप सभी ना इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने हैंडमेड राखियाँ बनाई है, और परचेज़ भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री शिपिंग है अगर 4 मंगा लेते हो आप तो। और अगर 1 2 3 मंगाते हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे बूंदी तैयार है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपने घर में प्लीज़ एक बार ट्राई करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग टेस्टी, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसको क्या कर सकते हैं हम, मिक्सी में चला के ऐसा खूब सारा बना के लड्डू भी बना सकते हैं, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं। गज़ब का टेस्ट था यार, अमेजिंग था। तो यहाँ पे मेरी बूंदी तैयार है, अब मैं पूजा कर लूँगी। आप सभी भी बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान